अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जारी। थराड के मकाम पर मुतासरा हिस्से पर मैकडम बिछाने से पहले का बुनियादी काम जारी। उधमपुर के थराड इलाके में तबाह हुई कौमी शाहराह, जहां ट्रैफिक मुसलसल जगतरफा और सुस्त रफ्तार का शिकार है। वहां 300 मीटर सड़क के हिस्से को ब्लैक टॉप करने के लिए रोड़ी वगैरह बिछाने का बुनियादी काम अंजाम दिया जा रहा है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में तेजी से मैदान खो रही है गुप्ता। रियासती हैसियत की बहाली महफूज जम्मू कश्मीर और महफूज कौम का वाहिद हल है। सूबाई सदर जम्मू JKNC जम्मू रतन लाल गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी अवाम दुश्मन और आमराना पॉलिसियों, रियासती हैसियत से इनकार, बेरोजगारी से निमटने में नाकामी, बढ़ती हुई कीमतों और खित्ते के खिलाफ जानबूझकर इम्तियाजी सलूक की वजह से तेजी से मैदान खो रही है। अवाम इनके खोखले वादों को देख चुके हैं और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं। दिवाली से पहले लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, जिस बात का इंतजार जुलाई से किया जा रहा था, उस बात का अनाउंस अब केंद्र सरकार की ओर से कर दिया गया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने कल यानी बुधवार का वो दिन रहा जब महंगाई भत्ते का बड़ा फैसला किया और 3% DA बढ़ा दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंसीडर इसको जुलाई से ही किया जाएगा, यानी कि जुलाई से ये मान्य होगा और अक्टूबर के महीने में जो सैलरी आएगी उसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों का एरियल जो है वो जुड़कर जो पैसा कर्मचारियों का बनेगा वो इनके खाते में सैलरी में आएगा। अब सवाल ये है कि आखिर अब कितना हो जाएगा ये DA, अब तक कितना था, कितना प्रतिशत था? तो ये समझिए जो 3% जुड़ने के बाद कुल महंगाई भत्ता जो बढ़कर हो जाएगा वो हो जाएगा 58%, जो कि अब तक 55% था। कैबिनेट ने DA में बढ़ोतरी भले ही अक्टूबर में की है, लेकिन इसकी जुलाई से ही इसको लागू मान लिया जाएगा, यानी कि जो बढ़ा हुआ आपका अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। दिवाली से पहले करीब आप समझिए कि 49 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिनको ये फायदा मिलेगा और 59 लाख पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको इसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। यानी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत यानी DA और DR में बढ़ोतरी का पूरा जो फायदा है वो मौजूदा कर्मचारियों के साथ साथ जो पेंशन धारक हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, उनको भी मिलेगा। 3% का DA बढ़ाया है और उन कयासों पर विराम लग गया। इसमें ये कहा जा रहा था कि 2% तक बढ़ेगा, लेकिन 19 से ज्यादा यानी कि 1% और ज्यादा इसको बढ़ा दिया गया है। 3 महीने का एरियर दिया जाएगा, ये भी स्पष्ट हो गया है। हर साल जनवरी और जुलाई के महीने में इसको बढ़ाया जाता है, साल में 2 बार, और जुलाई से चूंकि इसको मान्य किया जाएगा तो जुलाई से इस बार भी बढ़ाया जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर की जो सैलरी में जो इसका अमाउंट है वो अक्टूबर में जो आपके महीने में सैलरी आएगी दिवाली से पहले, उसमें फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 50,000 रुपए अगर होता है, कितना इस पर असर होगा? 3% अगर ये बढ़ा है तो आपकी सैलरी पर, सैलरी का जो अमाउंट है उस पर कितना असर पड़ेगा और किस कर्मचारी के खाते में कितने पैसे बढ़कर आ सकते हैं, आप इसको भी समझिए। मान लीजिए कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 50,000 है, इसमें 3% का महंगाई भत्ता बढ़ने से आपके हर महीने जो सैलरी में होगा वो 1,500 रुपए का इजाफा हो जाएगा। अक्टूबर के महीने 1,500 रुपए से ज्यादा की सैलरी आ जाएगी और क्योंकि अक्टूबर महीने से सीधे 6,000 रुपए की बढ़ोतरी दिखेगी इसमें आपको इस महीने में, अगर आप देखेंगे, क्योंकि सैलरी में 3 महीने का एरियर भी जुड़कर आएगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर का एरियर भी 1,500 आप देखेंगे तो 4,500 वो हो गया। अगर बेसिक सैलरी के हिसाब से 50,000 के हिसाब से, वैसे ही जिसकी सैलरी जितनी ज्यादा होगी उतना अमाउंट ये बढ़ता जाएगा और वो 3 महीने का प्लस अमाउंट होकर आपके अकाउंट में आ जाएगा। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। दोहरा लाभ किस तरीके से कर्मचारियों को मिला है ये समझिए। केंद्र और राज्य सरकारों को, सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का ये दोहरा फायदा मिला है। सरकार ने पहले तो बोनस का ऐलान किया कि बोनस दिया जाएगा, जो हर साल दिवाली के मौके पर दिया जाता है वो बोनस भी मिलेगा। यूपी सरकार ने भी सभी कर्मचारियों को 7,000 का बोनस देने का ऐलान किया है, तो दिवाली से पहले बोनस भी मिलेगा और केंद्र कर्मचारियों के लिए जो ये बढ़ाया गया है उसका भी मिलेगा। इसका सीधा फायदा अगर आप यूपी के लिहाज से देखें तो यूपी सरकार अपने कर्मचारियों को जरूर देगी। इस तरह ये देखा जाए तो सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस और DA दोनों का लाभ मिल रहा है। आप कह सकते हैं कि इस बार जो दिवाली की खरीदारी है वो बहुत बेहतरीन हो सकती है। गुप्ता ने एक बयान में कहा है कि LG इंतजामिया मरकज की आलाकार के तौर पर काम कर रही है, जानबूझकर सड़कों में रुकावटें खड़ी कर रही है और अवामी हुकूमत के साथ दिल से ताउन नहीं कर रही है। ये महाज आराई जम्मू कश्मीर की हालत को खराब कर रही है।
हालात को खराब से बदतर की तरफ मोड़ रही है। गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया है कि जमहूरी इदारों को कमज़ोर करने और आवाम के मैंडेट को कमज़ोर करने की बजाय बीजेपी की पॉलिसी नुकसानदेह है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने गांधी ग्लोबल फैमिली की जानिब से तारीखी दीवान आम मुबारक मंडी हेरिटेज कम्प्लेक्स जम्मू में बाबाए कौम महात्मा गांधी की 156वीं यौम पैदाइश की याद में मुनाक़दा एक तकरीब में शिरकत की। अपने खिताब में रमेश कुमार ने तलबा और नौजवानों पर जोर दिया कि वो एक पुरअमन और हम आहंग मुआशरे की तामीर के लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गांधीयाई इक़दार को अपनाएं। गांदरबल में आवारा कुत्तों से लोगों का जीना दो भर, एक ही कुंबे के 3 अफराद हमले में जख्मी। गांदरबल के मुजाफात में आवारा कुत्तों के हमलों में मुतादिद अफराद जख्मी होकर इलाज मुआलजा के लिए हस्पताल मुंतकिल करने पड़े, जबकि मुतासरीन में ज़्यादा तादाद बच्चों और बुजुर्गों की है। इन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद और एंटी रेबीज़ इलाज दिया गया है। कुपवाड़ा की वसी आबादी तिबी सहूलियात से महरूम। कुपवाड़ा को 1979 में ज़िला का दर्जा मिला, जबकि इससे पहले ये बारामूला ज़िला का हिस्सा था। इस वक्त ज़िला में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कायम किया गया था, जो कि 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल था और फिर इसको अपग्रेड करके 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया गया। लेकिन तब से आज तक ना ही इसको ज़िलाई अस्पताल का दर्जा दिया गया और ना ही अमले में इजाफा किया गया, जिसके नतीजे में लाखों शहरियों पर मुश्तमिल आबादी को तिब्बी सहूलियात दस्तियाब नहीं हैं। बडगाम, कुपवाड़ा और कुलगाम में मंशियात मुखालिफ मुहिम, 5 मंशियात फरोश गिरफ्तार, हेरोइन जैसा मादा बरामद, गाड़ी जब्त। बडगाम, कुलगाम और कुपवाड़ा में पुलिस ने 5 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चाडोरा में एक मुश्तबा मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया और जुर्म में मुबैना तौर पर इस्तेमाल होने वाली एक गाड़ी के साथ हेरोइन नुमा मादा जब्त किया। सोपोर में 3 रोज में 6 मंशियात फरोश गिरफ्तार। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन को वसी पैमाने पर जारी रखते हुए पुलिस ने शुमाली कश्मीर के कस्बा सोपोर में गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान अलग अलग कार्रवाइयों में 6 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और उनकी तहवील से भारी मिकदार में ममनुआ मवाद बरामद किया है। मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल, अनंतनाग में सिम फरोशों का मुआयना। दाखिली सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए जारी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग के इलाकों में सिम कार्ड फरोशों का ज़िला भर में मुआयना किया। KYC के असूलों की सख्ती से तामील को यकीनी बनाने, शनाख्त और पते के दस्तावेज़ात की मुकम्मल तस्दीक और सिम कार्ड के गैर मजाज इजरा के खिलाफ हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए मुतादिद मकामात पर सरप्राइज चेक किए, जिनका इस्तेमाल गैर कानूनी या मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों ने मुआयना के दौरान दुकानदारों के साथ बातचीत की और इस बात का इयादा किया कि महफूज और जवाबदेह मवासलाती नेटवर्क ज़िला की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।